हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका ये पेपर जो है वो आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। थोड़ा पहले आया हुआ था, मेरे को नहीं मिला था, किसी ने मेरे को भेजे हैं। 4-5 पेपर हैं, तो अब इन 4-5 पेपर्स को करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 25/6/2024 को ये पेपर हुआ था आपका। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। इसकी पहली शिफ्ट है, यानी कि 8:30 से लेके और 10:30 तक की शिफ्ट होगी, जहां तक ये 2 घंटे का ही पेपर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? The volume of a right circular cylinder of height 32 centimeter and base diameter is 36 centimeter is equal to the volume of a right circular cone। यानी कि इसकी जो वॉल्यूम है, किसकी वॉल्यूम? सर्कुलर सिलेंडर की। वो इक्वल है किसके? सर्कुलर कोन के, जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन? ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। जो हमसे पूछा है सीएसए ऑफ कोन हमें पता होना चाहिए। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वन जूम और चला जाएगा? चला तो जाएगा, पर अब मेरे हिसाब से ठीक से दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन में हमसे बोला है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या होती है? ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमें इक्वल दिया है किसके? ये हमें इक्वल दिया है किसके? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको बड़ी आर बोल देते हैं, एच के। ठीक है, अब मेरे को क्या क्या दिया वैल्यू? मेरे को हाइट दिया है यहाँ पे 32 और डायमीटर दिया है 36। अगर डायमीटर 36 है तो 18 हमारी रेडियस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 18 हो गई। पाई से पाई को कट कर देते हैं यहीं से। यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई में 18 इज, और हाइट मेरे को यहाँ पे 32 दी है तो 32 डाल देता हूँ, इज इक्वल टू 1/3। मेरे को यहाँ पे रेडियस नहीं दी, सिर्फ हाइट दी हुई है, तो 1/3 आर स्क्वायर, और एच कितनी दी है? 24। यहाँ से अगर मैं कट करूंगा तो 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो यानी कि आर स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 के। तो ये 18 हमारा हो गया 9 दूनी 18, तो यहां से एक 9 बाहर आ गया, और यहां से हमारा 4 बाहर आ जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि आर हमारा कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, यानी कि रेडियस हमारी कितनी हो गई? 36। किसकी रेडियस? हमारी कोन की जो है वो 36 आ गई। यहां से हमें रेडियस पता चल गई, तो मेरे को यहाँ पे एक सीएसए ऑफ कोन निकालना है। सीएसए ऑफ कोन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। पाई आर एल। अब मेरे को यहाँ पे एल पता होनी चाहिए, तो अगर मैं कोन को देखूं तो कोन हमारा कुछ होता है ऐसा। ठीक है, कोन की शेप आप लोगों को पता होनी चाहिए। बस ट्रायंगल के नीचे से एक सर्कल लगा दो ऐसे। ठीक है जी, ये कोन हो गया। अब इस कोन का मेरे को क्या क्या पता है? इस कोन की मेरे को हाइट जो कि क्वेश्चन में दी थी 24 है, और रेडियस मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली 36 से। मैं बोलूं कि ये जो है ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम निकालेंगे इसको, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे होगा, इतना आप लोगों को पता होगा। तो पाइथागोरस के हिसाब से निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शंस हमारे जो है वो अंडर रूट में है। तो मेरे को यहाँ से डिटरमाइन हो गया कि ये ट्रिपलेट्स वाला सीन है नहीं। ट्रिपलेट्स वाला सीन नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि हमें एग्जाम की अप्रोच देखनी है तो हम फटाफट करेंगे, मैं पाइथागोरस नहीं लिखवाने बैठ जाऊंगा। मेरे को पता है इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके? इन दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 36 का होता है हमारा 35 36 1296। ठीक है, अगर हम इसको आगे डिटरमाइन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 12 का 2 एक हासिल, 9 10 7 17 का 7 एक हासिल, और 8 और एक 1872। 1872 को अगर मैं देखूं तो ये हमारा किससे कट रहा है? 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 12 से कट जाएगा। एक बार तो ये 12 से कट गया, 12 एकम 12, 6 बच गया, 12 पंजे 60 और 12 छीं 72। फिर ये 12 से कट गया, 12 एकम 12, 12 दिया 36, यानी कि मेरा यहाँ से अंडर रूट से क्या बाहर निकल के आ जाएगा? ये 12 का जोड़ा बाहर आ जाएगा और 13 अंदर रह जाएगा, यानी कि 12√13। यानी कि यहाँ से हमारी एल कितनी आ गई? 12√13 हमारी यहाँ पे
एल यानी कि हमारी स्लांट हाइट निकल के आ गई। यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देते हैं, पाई कितना है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो इसने डिटरमाइन करी नहीं है तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई में आर कितना है 36 और एल कितना निकाला हमने 12√13। 12√13 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 36 360 360 और प्लस 72 यानी कि 432 यानी कि हमारा आ गया 432 अंडर रूट में 13 और यहाँ पे ये पाई। ऐसा का ऐसे ही ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपका कम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं इस पेपर में तो उसका कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपकी ही तेज होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये टाइप के क्वेश्चन हमने पहले करे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। जितने किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको लिखते हुए चलते हैं और स्पीड को लिखते हुए चलते हैं। एक सेकेंड, 180 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे स्पीड हो गई, ऐसे ही करते चलेंगे। नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 150 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट 120 किलोमीटर्स, नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड x है। If the average speed of whole journey is 47 by 19 किलोमीटर पर आवर, then the value of x, जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है वो इतनी है। यानी कि पूरी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 8 और 2 10, 0 की 0, 8 2 10 15 का 5, एक हासिल, 1 2 और 1 3, 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर की जो जर्नी है, सॉरी 350 नहीं 450 आएगा ना, 1 2 3, हाँ 450 किलोमीटर की जो जर्नी है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 47 बाई 19 है। जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 47 दूनी 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 840 और 940 यानी कि आ जाएगा हमारा 900 अपॉन में 19 के। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ये आ जाएगा। तो 450 किलोमीटर की जर्नी है, एवरेज स्पीड इतनी है, तो मैं टाइम डिटरमाइन कर सकता हूँ कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 450 अपॉन में स्पीड, सॉरी मैं यहाँ से क्या डिटरमाइन करूँ, एक सेकंड, एवरेज स्पीड थी ना, अपॉन में स्पीड यानी कि 900 और मल्टीप्लाई में 99। इसको हम कट करेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ से इसको कट करेंगे तो 2 नियम 18 और 2 पंजे 10 यानी कि 9.5 आवर्स उसको टोटल जर्नी को तय करने में लगे हैं। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया कि 9.5 आवर्स यहाँ पे लगे हैं। मैंने बोला 45 की स्पीड से इसको कितना टाइम लगा होगा, इसको यहाँ पे 4 घंटे लग गए होंगे। 50 की स्पीड से यहाँ इसको कितना टाइम लगा, यहाँ पे 3 घंटे लग गए होंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 घंटे खर्च हो गए, लेकिन टोटल टाइम लगना कितना 9.5, यानी कि यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, यहाँ पे 4 और 3 7, 4 और 3 7 और यहाँ पे 2.5 आवर्स इसको लगे होंगे। अगर 2.5 आवर्स में वो 120 किलोमीटर चलता है तो एक में कितना चलेगा, एक में चलेगा जी 25 चौका 100 और 12 चौका 48 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर हमारी यहाँ पे स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही होगी जहां तक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1683 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स x%, 10%, 12%। इस तरीके के क्वेश्चन में हमने पहले डील करे हुए हैं। ऑन इट्स मार्क प्राइस ऑफ 2500, यानी कि मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे एमपी दिया हुआ है और मेरे को यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्काउंट्स दिए हुए हैं। मेरे से पूछ रहा है इफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 3x% इज गिवन ऑन द सेम मार्केट प्राइस, यानी कि इतने ही मार्क प्राइस पे 3x का डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी कि पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको x निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका 3x करेंगे, फिर उसे मार्केट प्राइस से माइनस करके वो निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला भैया जी 2500 रुपए का था, पहला डिस्काउंट जो उसने दिया वो 100 माइनस x अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसी इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है हमारा, क्योंकि हम एमपी को 100 मानते हैं
तो डिस्काउंट अगर x है तो यहाँ पे 100 माइनस x जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हर बार आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा उसे निकाल लेंगे। 10% की बात करेंगे, एक सेकंड में हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। 10% की बात करेंगे तो 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 90 अपॉन में 100 हो जाएगा। 12% की बात करेंगे तो 88 अपॉन में 100 हो जाएगा, क्योंकि एमपी 100 में से माइनस करेंगे तो 88, यानी कि 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 88 अपॉन में 100 इज इक्वल टू, ये जो टोटल एसपी आएगा वो निकल के किसके बराबर आ जाएगा, 1683 के। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या क्या आएगा भाई। 0 से 0 काट देते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और कुछ कटेगा, एक 0 से इस 0 को भी काट लेते हैं, और 2 से काट लेते हैं 11 बार, और 2 से काट लेते हैं 5 बार। 11 से इसको काट लेते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 5 बचेगा ना, 5 बचेगा, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, और 5 की मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगी, यानी कि 100 माइनस में x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 पंजे 85। यानी कि यहां से हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15%। अगर x की वैल्यू हमारी 15% है तो क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है, क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है जी 3x देने पे सेलिंग प्राइस क्या होगा। भाई 100% का तो वो था, एमपी था, 3x% का यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 15% का इसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि टोटल पे 45%। तो एसपी कितना हो गया, 100 में से 45% घटा देंगे तो एसपी हो जाएगा जी हमारा 55%। यानी कि बस हमें कुछ नहीं करना, हमें 2500 का 55% डिटरमाइन करना है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 25 पंजे 125, 1250 और 25 पंजे 125, यानी कि 1375 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं, कैलकुलेटिव है बस, अच्छे नहीं है कैलकुलेटिव है बस, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी हमारा नींद आराम करने वाला, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने कभी ना कभी तो सारे क्वेश्चन किए ही हुए हैं। 100-150 क्लास हो गई है, कभी ना कभी सारे क्वेश्चन ही किए हुए हैं, बस वही है, वो जंग लग जाता है, चीजें पुरानी आ नहीं पाती। अब जो भी डीएसएसबी अच्छा पेपर बनाता है, अगर उसे मान लो कि अबोव से एवरेज से अबोव बनाना है पेपर, तो वो क्या करेगा भैया, जो आपके जो एवरेज पेपर थे उनमें वो 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे देता था, जो बिलो एवरेज पेपर थे उनमें 2 क्वेश्चन अच्छे देता था, मतलब 2-3 प्लस हो गए। बिलो एवरेज में 2 क्वेश्चन अच्छे हो गए। बिल्कुल लुल्लू पेपर बनाना है तो उसमें एक आधा क्वेश्चन हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ। और जब उसे अबव एवरेज बनाना है तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे डाल देगा ठीक ठाक से कैलकुलेटिव वाले, वो आपका अबव एवरेज क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन होते सब ये मिक्सर ही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, सब प्रीवियस ईयर के पेपर करो, उनमें से आपको 1 से लेके 4 क्वेश्चन तक अच्छे मिलेंगे। इन क्वेश्चंस पे अपनी हमेशा पकड़ बना के रखो, क्योंकि जब भी आपका पेपर टफ बनाएगा वो इनमें से एक, ये जो 1 से 4 की रेंज में जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मैंने जस्ट सपोज करो 30 पेपर कंप्लीट कर लिए डीएसएसबी के, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन के आसपास आपको वहां पे मिल गए, जो ठीक है, जो लेवल से अच्छे हैं। तो अगर आपका पेपर अबोव एवरेज भी बना रहा है तो मान के चलो कि उसमें से जैसे 7 क्वेश्चन अच्छे हैं, तो उनमें से 3 क्वेश्चन तो आपको पढ़े हुए मिल ही जाएंगे, अबोव एवरेज पेपर होगा तब। और अभी डीएसएसबी अबोव एवरेज पेपर बनाता नहीं है, बस एवरेज के अराउंड ही घूमता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मेरे से क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 19 प्लस में 4 रूट 15 माइनस में 19 माइनस में 4 रूट 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना होता। जब हमें यहाँ पे चीज दी हुई होती है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसका 2 निकाल लेना है। कैसा 2 निकाल लेना है, अरे चल जाओ भैया जी, ये 4 रूट 15 है, अगर मैं इसको 2 और 2 के टुकड़े में तोड़ दूं और इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा जी 2 अंडर रूट में 2, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आया तो 2 बार 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 15। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 15 ये हमारा हो जाएगा।
और यहाँ पे मतलब हमें कुल मिला के यहाँ पे 2 बनाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो a प्लस बी की फॉर्म होती है, अगर हम उसका स्क्वायर करें, या a माइनस बी की फॉर्म होती है, इसका स्क्वायर करें, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। तो हर कंडीशन में या ab के जो मल्टीपल में 2 है, ये कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो अंडर रूट वाली सिचुएशन है, यहाँ पे हमें ये 2 कांस्टेंट करना होता है बस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा 2 अंडर रूट में 15 दूनी 30 दूनी 60, ठीक है, 60 हो गया। इसको अगर मैं मतलब कि इसका मतलब यह है कि मैं इस अंदर वाली चीज को कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट में 19 प्लस में 2 रूट में 60। अब इसके 2 टुकड़े करेंगे जिसे हम ए और बी बोलेंगे। 2 टुकड़े करेंगे तो भैया 60 के टुकड़े क्या हो सकते हैं अंदर वाले के, कि वो प्लस माइनस करके 19 बना दें। करके देखो, 15 चौका 60, यही बनता है। 15 चौका 60 प्लस करके हमारा 19 बना रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट के अंदर 19 प्लस में, सॉरी प्लस 19 कहां से कर दिया, इसको मैं आगे लिख सकता हूं कि अंडर रूट में 15 प्लस में अंडर रूट में 4, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो, का होल स्क्वायर जो है वो ये वैल्यू के बराबर है। जैसे ही हमने इसको लिखा तो ये दोनों आपस में कट हो गए। अंडर रूट 4 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस में अंडर रूट 15। इसी तरीके से यहां से निकल के आएगा हमारा अंडर रूट 15 माइनस में 2, इससे हमारा निकल के आएगा अंडर रूट 15 माइनस में 2। क्योंकि बीच में माइनस का निशान है तो ये अंडर रूट 15 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का हो जाएगा। अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कट जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, प्लस होके 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन की 10-15 की प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको कभी दिक्कत जिंदगी में आएगी नहीं। लेकिन आपको एक टाइप के क्वेश्चन की 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ करनी पड़ेगी, वरना ये दिक्कत जिंदगी भर आती रहेगी और इसका कोई समाधान फिर है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A certain sum invested at 10% per annum simple interest amount 9417 इन 4 years 4 month। ठीक है, 10% का सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम कितना बोला, 4 साल 4 महीने। 4 साल 4 महीने को मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 सही 4/12, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 4 सही 1/3, और मैं क्या इसको बोल सकता हूँ, 4 तिया 12 और 1 13/2 साल। ठीक है, तीनों चीजें आपस में एकदम बराबर ही है। ठीक है, what will be the amount of same sum at 12.12% per annum at 2 सही 2/5 साल में। तो ये तो अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि इसमें दोनों है। तो मैं बोलूंगा 13/2 साल में 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा, 13/2 साल में 10% के हिसाब से भाई अपने आप में जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा। अगर मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूं तो 13/2 साल में 10% के हिसाब से 2×5 = 10, यानी कि 65% इंटरेस्ट मिल गया होगा। तो यहां से अमाउंट मेरा कितना हो गया होगा, 165%। इसी की वैल्यू मेरे को 9417 दी हुई है। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा 12.5% पे। भाई प्रिंसिपल तो अपने आप में 100% ही रहेगा। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट 12.5 यानी कि 25/2%। कितने साल में, 2.5 2 से ही 2/5 यानी कि 5 दूनी 10, और एक 12/5 साल में। ये मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता हूं तो 25 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 5% मिलेगा। बड़ा कम इंटरेस्ट मिल रहा है, एक सेकेंड, 2×6 = 12 होगा ना, सॉरी, यानी कि 30% इंटरेस्ट मिल रहा है। 30% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो वो 130% हो जाएगा। यानी कि 165 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9417, और मैं 130 की निकाल देता हूं बस। 130 की निकालेंगे तो 9417, ये तो कलर ही अलग चेंज नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाय 165 मल्टीप्लाई बाय 130। काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 से सीधा काटना तो गलत है। 11 8 88, 11 तिया 33, 88 से काटेंगे तो 6 बच जाएगा, 11 पंजे 55, एक सेकंड कट तो जाना चाहिए 11 से।
11 से नहीं, क्यों क्यों नहीं कट रहा? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। ओहो, एक गलती हो गई हमसे, एक छोटी सी गलती हो गई। ठीक है, 130 वगैरह तो सब ठीक था, 130% ही होगा। बस हमसे गलती हो गई कहाँ पर? हमसे गलती हो गई यहाँ पर। ये 4 से ही 1/3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, 13/3 यार। इसके हिसाब से मैं इसको नहीं काट पाऊंगा, तो ये सब हटा देते हैं, 165% भी नहीं आएगा। तो 13, 13 कहां से था? इसको सबको ही हटा देते हैं। हाँ जी। तो इंटरेस्ट की अगर पहले केस में बात करूं तो वो आएगा हमारा 13/3, 4×3 = 12 और एक 13/3, 13/3 साल में 10% के हिसाब से, यानी कि 130/3, 130/3। ठीक है, और अगर अमाउंट की बात करूंगा तो फिर मैं अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस में 130, 100 प्लस में 130/3, यानी कि 100, 300, यानी कि 430/3%। इसकी वैल्यू मेरी इतनी है, 130 की मेरे को निकालनी है, तो निकाल देते हैं। 9417 डिवाइडेड बाई 430, 3 ऊपर का ऊपर चला जाएगा और 130 की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो से जी एक जीरो कट गई, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 43 से काटना पड़ेगा सीधा। 43 दूनी 86, 4×4 = 8 बच गए, एक पे माननी जाएगी फिर, और फिर 9 पे जाती है, क्योंकि 9 सत्ते होते हैं 63, सॉरी 9 तिया होते हैं 27, तो 9 पे चली जाएगी पूरी माननी। यानी कि मैं अमाउंट की बात करूं, अमाउंट हमारा हो जाएगा 219, और 219 मल्टीप्लाई में 39, 9 ने 81 इकाई के अंक से निकाल नहीं सकते, तो आपको इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 8541। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैलकुलेटिव ही है, कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ पेपर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 इस पेपर में एवरेज क्वेश्चन है, तो किसी पर ना हो तो वो मेरे को बता सकता है, वरना बाकी आपके होमवर्क के लिए हो गया, क्योंकि अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी खुद ही कराऊंगा तो इस पेपर में होमवर्क के लिए कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से। द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द सीमेंट बाय द बोथ ऑफ कंपनीज 2017 एंड 19, 17 और 19 की बात कर रहा है, और एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा है, यानी कि 170 और 220 की बात कर रहा है। हाँ जी। What percent less than the total production of cement? Total production of cement 18 and 20, 18 and 20 की बात कर रहा है, और सीमेंट के प्रोडक्शन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन यानी कि 360, और 18 एंड 20 की बात कर रहा है, और 470 की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे इनका कंपैरिजन पूछा हुआ है, तो ये आप निकाल लेंगे, और फिर हम मिलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लोन ऑफ 13500 इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। अब ये देखना सिंपल का है कि कंपाउंड का है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी पेमेंट है, क्योंकि एनुअल पेमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर रहनी चाहिए। यहाँ पे हम जी प्रिंसिपल लिख लेते हैं। अब इसको हम कैसे करते हैं? हमने बोला 16% है, हमने नहीं बोला, सॉरी, क्वेश्चन ने बोला 16% है, तो मैं 16% को बोलूंगा, 16% की वैल्यू हमारी होती है 4/25 फ्रैक्शन में। 4/25 होती है, 4/25 होती है, यानी कि इंटरेस्ट होके वो हो जाएगी 29/25, यानी कि प्रिंसिपल अगर 25 है तो इंस्टॉलमेंट जो है वो 29 की होगी। लेकिन क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है, तो यानी कि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 625 हो जाएगा,
और ये 29 का स्क्वायर हमारा होता है कितना, 841 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो सेम रहनी चाहिए तो ये भी, इसको भी 841 होना होगा। अगर इसको 841 होना होगा तो क्योंकि यहाँ पे रेशो भी बराबर होने चाहिए, तो इसलिए इस वाले में भी 29 की मल्टीप्लाई होगी। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 29 मल्टीप्लाई में 25 यानी कि 725 हो जाएगा। सेकंड वाला तो इतना ही रहेगा, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो है वो 841 और 841 की हो जाएंगी। मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1350 का लोन है। मेरे हिसाब से कितना लोन हो गया, प्रिंसिपल तो ये है, तो 5 5 10 की जीरो, एक हासिल, 2 2 4 और 1 5, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 है मेरे हिसाब से तो वैल्यू। और इसने मेरे से इंस्टॉलमेंट का पूछा है, इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। मेरे हिसाब से 1350 की जो वैल्यू है, इंस्टॉलमेंट ही पूछी है ना, नहीं नहीं नहीं, कुछ और पूछा है। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, सॉरी टोटल इंटरेस्ट पूछा है। यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, 1350 की चीज के 1682 रुपए देने पड़े, तो कितना इंटरेस्ट पे करा, 1350 की चीज के 1682 रुपए देने पड़े, तो यहाँ पे इसने कितना इंटरेस्ट पे करा है भैया, 2 और 3 और यहाँ पे 3, यानी कि 332 का इसने इंटरेस्ट पे कर दिया। 332 का अगर इंटरेस्ट पे कर दिया, 1350 की वैल्यू 13500 है, तो 332 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस एक जीरो लग जाएगी, और आपका राइट आंसर आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग of 150 questions, a candidate answers 60% answer correctly in first 90 questions। भाई टोटल क्वेश्चन है 150, उसमें से पहले 90 में से 60% उसने करेक्ट कर दिए। What percent of the remaining questions does he need to answer correctly so that he has 64% all questions answered correctly। यानी कि यहाँ पे इसको 64% की पूछी है परसेंटेज, 90 में से 60% कर चुका है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि बचे हुए क्वेश्चन कितने होंगे, बचे हुए क्वेश्चन 60 होंगे। बचे हुए क्वेश्चन अगर 60 होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 6 54 यानी कि 54 क्वेश्चन तो ये यहाँ पे करेक्ट कर चुका। एक्चुअल में उसे कितने करने हैं, 15 का 150 का 64% हमको निकालना पड़ेगा। 150 का 64% हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। काटेंगे, 2 से इसको काट लेते हैं 32 और 5 से इसको काट लेते हैं 3, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 96 क्वेश्चन इसको करेक्ट करने पड़ेंगे। 54 इसने कर दिए, तो और कितने करने पड़ेंगे भैया, और कितने करने पड़ेंगे, 42 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। कितने में से, 60 में से करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बस परसेंट निकालनी है, सॉरी, हाँ जी, 0 से 0 काट देते, 6 7 42 यानी कि 70%। 60 की अगर वो 70% क्वेश्चन करेक्ट कर देता है तो उसका जो ओवरऑल है वो 64% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप होमवर्क में रखिए, इसको आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं अभी के लिए, और फिर उसके बाद में करेंगे, ठीक है। When 3 3 3 6 4 1 8 8 and 5 6 7 9 are divided by two-digit number p, the remainder of each case is q. What is the value of p minus q? आप 2 मिनट लेके जिसको ये क्वेश्चन आता है वो कर सकता है, मैं 2 मिनट बाद हूँ बस।
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे हमने पहले करे हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम जो सबसे बड़ी वाली डिजिट है, जैसे कि इसमें क्या है 5 6 7 9 है, 5 6 7 9, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी वाली डिजिट में से बाकी दोनों वाली डिजिट जो है इनको माइनस करेंगे। 5 7 6 9, 5 6 7 9। किस तरह के केस में, जब रिमाइंडर ईच केस में एक ही बच रहा हो। ठीक है, जब रिमाइंडर हर केस में एक ही बच रहा हो। क्लास 10th में ये क्वेश्चन आता था। ठीक है, सीबीएसई में एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन प्राइम पे था। सबसे बड़ी वाली में से सबसे छोटी दोनों माइनस करेंगे। 3 3 3 6 और 5 6 7 9, सेकंड कौन सी है 4 1 8 8। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस की जगह लग गया। हाँ जी, ठीक है, और फिर इससे छोटे वाली में से इससे छोटे वाली माइनस कर देंगे। 4 1 8 8 माइनस में 3 3 3 6, क्योंकि इससे तो कुछ माइनस हो ही नहीं सकता, तो बस इनका देख लेंगे इनका क्या निकल के आता है। ये आएगा हमारा 9 3 और 3 4, और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1 1 और 9, क्योंकि हासिल चला जाएगा, और यहाँ पे फिर 4 और यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 5 और 8। ठीक है, अब मेरे को इन तीनों का एचसीएफ देखना है। इन तीनों का एचसीएफ क्या आ सकता है। जब भी ऐसी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे छोटे वाले का टुकड़े करने स्टार्ट करने। ठीक है, सबसे छोटे वाले के टुकड़े करने स्टार्ट करने, बस, और कुछ नहीं करना। 852 के मैंने टुकड़े करने स्टार्ट करे, तो 852 के टुकड़े क्या हो गए, सबसे पहले तो मैंने इसे 4 से काट दिया, तो ये आ गया हमारा 213। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, और 213 को मैंने दोबारा 3 से काट दिया, दिख रहा है मेरे को 71। जो नंबर आपका वो आ जाए प्राइम नंबर, क्योंकि 71 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। जो नंबर आपका प्राइम नंबर आ जाए वही आपका जो है, वही आपका वो संख्या होगी जो इसको काटेगी। 71 हमारी वो संख्या होगी जो इसको काटेगी। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे ईच केस में रिमाइंडर क्यों बच रहा है, इसको भी निकालना है। तो कोई से भी नंबर को काट लो आप, सबसे छोटा नंबर उठा लो 3336, इसको मैं इसको कट कर देता हूँ 3336, ये 71 से कट करूंगा तो 7 7 चौक 28 कितने में जाएगा। या इस तरीके से रिमाइंडर नहीं निकालते, वैसे निकालते भाग वाली विधि से। भाई 3336 डिवाइडेड बाई 71, 7 चौक 28, 4 और 7 चौक 28, कितना बच गया 6 और 3 9, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया जी हमारा 12, यानी कि 8 और 4 12, कुछ नहीं बचा तो 6 और 7 चौक 28, 7 7 49 पे जाएगी माननी, तो मैं 7 पंजे पे निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, 7 7 49 से ज्यादा हो जाएगी ना, तो 6 पे जाएगी माननी। फिर 7 6 42, यानी कि 6 और 7 6 42, 0 7, यानी कि 70 हमारा जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि Q की वैल्यू कितनी हो गई 70, P की वैल्यू कितनी हो गई 71। हमसे क्या पूछा है, P माइनस Q पूछा है, तो P माइनस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 71 माइनस 70, यानी कि 1। जनरली इस क्वेश्चन में P पूछा जाता है या फिर Q पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने बढ़ाने के लिए P माइनस Q पूछ लिया आपसे बस। ठीक है, क्वेश्चन आपका ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको सेशन को अभी तक आज के लिए यहीं रखते हैं, अभी के लिए मतलब यहीं रखते हैं, क्योंकि गले में दर्द हो गया बोलते बोलते। तो मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा, ये क्लास आपको सुबह मिलेगी, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको शाम को मिल जाएगा, तो कल ही कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, कल ही कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन इसको शाम थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करूंगा मैं। ठीक है, बाकी आप लोगों से मिलना होता रहेगा, क्योंकि सेशन भी लंबा हो जाएगा, 36 मिनट का तो यही हो गया है, 3-4 मिनट वैसे मिस हो गई। तो सेकंड पार्ट इसका बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे।